ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री अवंति पाशनाथाय नमः। भारतवर्ष के मालवा प्रदेश में स्थित है पुरातन नगरी उज्जैनी। उज्जैनी में मां पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट के समीप विराजमान है श्री 108 पाशनाथ में शामिल श्री अवंति पाशनाथ परमात्मा का भव्यतम और प्राचीनतम जनालय। यहाँ परमात्मा विगत 2000 वर्षों से विराजमान है। तो आइए हम चलते हैं दर्शन करने के लिए इस महातीर्थ के। जैन धर्म के प्राचीन होने के सबसे बड़े गवाह है उन्नत शिखर वाले जैन मंदिर। काल के थपेड़े भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज वही काल इन मंदिरों की यशोगाथा गाता है। इन तीर्थ क्षेत्रों में से एक अति महत्वपूर्ण और प्रभावक तीर्थ है धर्म नगरी उज्जैन में विराजमान श्री अवंति पार्श्वनाथ। मैं हूँ क्षिप्रा, सदियों से उज्जैनी की धरती पर कल कल बहती। मैं साक्षी हूँ यहाँ घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं की। प्राचीन बात है, गुरु आज्ञा के उल्लंघन का प्रायश्चित कर रहे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का अवधूत बाबा के वेश में मेरे तट के निकट शिव मंदिर पर आगमन हुआ। वहाँ मंदिर के पुजारी से मिलकर रात्रि विश्राम की अनुमति मांगी, किंतु अनुमति न मिलने पर उन्होंने अपनी विद्या से मंदिर में प्रवेश किया। उसके बाद शिवलिंग की ओर पैर करके सो गए। सुबह आकर पुजारी ने देखा कि वही साधु शिवलिंग की ओर पैर करके सोया हुआ है। उसने क्रोधित होकर उन्हें उठाने की चेष्टा की, लेकिन वे टस से मस न हुए। शीघ्र ही साधु की उद्दंडता का समाचार सम्राट विक्रमादित्य तक पहुंचा। उन्होंने कोड़ेदारों को भेजने का आदेश दिया। कोड़ेदारों ने आचार्य श्री पर कोड़े फटकारना शुरू किए। लेकिन ये क्या, कोड़ों की मार रानियों को पड़ रही है। राजमहल में चीख पुकार का माहौल है। तभी अचानक राजा को स्वयं का दिया गया आदेश ध्यान आया। तेजस्विता से परिपूर्ण साधु का ललाट, उनके ओजस्वी चेहरे और रहस्यमयी मुस्कान के दर्शन कर सम्राट के हाथ स्वतः ही जुड़ गए। महात्मन, आप इस शिवलिंग की असाधना न करें, आप इनकी स्तुति करें। आचार्य ने कहा, राजन, ये मेरी स्तुति न सह पाएंगे। और वातावरण में आचार्य सिद्धसेन की गंभीर व मधुर आवाज गूंजने लगी। प्रभु भक्ति के अहोभाव की अमृत फुहार वायुमंडल को भिगोने लगी। आचार्य श्री ने 11वीं गाथा के मंत्र गर्भित विशिष्ट शब्दों का उच्चारण किया तो जैसे बिजली कड़की, विस्फोट हुआ, शिवलिंग फटा, परतें उतरी और अंदर से परमात्मा श्री पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा प्रकट हुई। वहीं सम्राट विक्रमादित्य आचार्य श्री के समक्ष आए और कहा कि मैं जैन धर्म अपनाना चाहता हूँ। आचार्य ने उन्हें जैन धर्म अंगीकार कराया और विक्रमादित्य ससंग शत्रुंजय गिरिराज की ओर रवाना हुए। जैन वास्तु शास्त्र के अनुरूप बने इस भव्य जनालय का निर्माण एवं स्थापत्य कला, कुशल कारीगरी और शिल्पकारों के 10 वर्षों के अथक प्रयासों का सुंदर परिणाम है। जैन तीर्थ क्षेत्रों की अद्भुत स्थापत्य कला और अजोड़ वास्तुकला के कारण पूरा विश्व अचंभित है। लाखों जैन मंदिर एवं करोड़ों जैन प्रतिमाएं ये सोचने को मजबूर करती हैं कि इनकी क्या महिमा है। जैन शास्त्रों के अनुसार प्रभु की मूर्ति प्रभु का ही स्वरूप है। इसे इसीलिए प्रतिमा कहा गया है। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य
नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। महामंत्र नवकार के स्थान पर प्रकांड पंडित श्री सिद्धसेन दिवाकर ने जब नमोहर सिद्धाचार्य उपाध्याय की रचना की, तब उनकी इस दृष्टता के कारण उन्हें संघ से 12 वर्ष के लिए निकाला गया और यह शर्त रखी गई कि यदि आगे जाकर वो शासन के प्रभावना का कोई विशिष्ट कार्य करेंगे, तब उन्हें संघ में वापस जल्दी भी लिया जा सकेगा। ये प्रतिरूप जो है वो नमोहर सिद्धाचार्य उपाध्याय का ही है। ऊपर अरिहंत है, बीच में यहाँ पर नीचे सिद्ध बताया गया है, जबकि सिद्धशिला ऊपर होती है, परंतु ये बताने के लिए क्योंकि अरिहंत का स्थान सिद्ध से ऊंचा गिना जाता है इसलिए। और उधर आचार्य भगवंत हैं, पीछे उपाध्याय और इधर साधु। तो नवकार का जो लघु स्वरूप उन्होंने बनाया, उसके कारण उन्हें ये दंड मिला। उज्जैन नगर का मालव प्रदेश का अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ सन 1995 में हमारा यहाँ पर चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास में प्रतिदिन अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन करने के लिए नियमित रूप से आना होता, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ होता। इसका इतिहास हमने जाना। यह अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ और यहाँ विराजमान मूल नायक अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा, जिस परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण अवंती सुकुमाल के पुत्र महाकाल ने किया, यहीं पर मंदिर बना और बाद में किसी कारणवश परमात्मा की प्रतिमा नए रूप में, नए स्वरूप में, अलग स्वरूप में पूजी जाने लगी। उसके बाद में लगभग आज से 2100 वर्ष पूर्व, 2000 से कुछ ज्यादा वर्ष पूर्व, जिन शासन में एक महान आचार्य हुए, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी, और वे सिद्धसेन दिवाकर सूरी विहार करते हुए और अपना प्रायश्चित्त पूर्ण करने की अपेक्षा से वे यहाँ पर पधारे। और उस समय यहाँ पर उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना करते करते 11वीं गाथा का पाठ करते करते अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा प्रकट हुए। तब से परमात्मा की ये प्रतिमा इस मंदिर में प्रतिष्ठित है आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी के द्वारा। मंदिर बना, बीच में कई बार जीर्णोद्धार होते रहे। उस समय जो मंदिर था नीचे भैरे में था, छोटा सा मंदिर था और छत पर लकड़ी के पाट बनाकर उस पर छत बनाई गई थी। वो छोटा सा मंदिर था, एक वेदिका पर परमात्मा विराजमान थे। हमारे हृदय में उस वक्त में एक भाव पैदा हुआ कि ये तीर्थ, इतना प्राचीन तीर्थ और परमात्मा की चमत्कारी अतिशय से परिपूर्ण प्रतिमा, इस दिन मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और इसे एक तीर्थ का विराट स्वरूप दिया जाना चाहिए। जीर्णोद्धार 12 वर्षों तक चला और आप देखें कितना इसका विराट शिखर, विराट इसका जो स्वरूप प्रकट हुआ है और जो कलाकृति प्रकट हुई, जो स्थापत्य प्रकट हुआ है, जो वास्तु प्रकट हुआ है, इसका जो रंग मंडप है अपने आप में आलीशान बना है। जाली का काम और अन्य इस प्रकार की पूर्णी के काम, इसके स्तंभ देखें, इसकी परिकर देखें, अपने आप में निश्चित रूप से अद्भुत बना है। और ये हम तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस जीर्णोद्धार के कार्य में हम निमित्त बने। अन्यथा परमात्मा का जीर्णोद्धार तो परमात्मा स्वयं ही करते हैं, स्वयं ही करवाते हैं, अपन सब इसमें निमित्त। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इन असंख्य मोक्षगामी आत्माओं के लिए वे अद्भुत ईश्वरीय क्षण कुछ ऐसे थे
मानो आनंद की इस चरम अवस्था में समय एवं प्रकृति कुछ ठहर से गए हों। 18 फरवरी 2019 की इस ऐतिहासिक तिथि को लाखों श्रावक श्राविका साक्षी बने इस दिव्य प्रतिष्ठा समारोह के। आकाश चूमते हुए विशाल जैन मंदिर बताते हैं कि देवलोक जैसी रिद्धि इस भरत क्षेत्र में भी है, क्योंकि 24 तीर्थंकरों का जन्म इस भरत क्षेत्र में होता है। हर तीर्थंकर के जन्म महोत्सव पर देवलोक से इंद्र को नीचे उतरकर प्रभु के दर्शन, अभिषेक और चैत्य बंधन के लिए आना पड़ता है। बस यही एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है जैनों के उल्लास की। परमात्मा का अपना जबरदस्त प्रभाव है और पार्श्वनाथ परमात्मा 24 तीर्थंकर है जिन शासन में वर्तमान 24 में। इन 24 तीर्थंकरों में परमात्मा पार्श्वनाथ की महिमा अपने आप में अत्यधिक है, और इसका कारण है कि परमात्मा पार्श्वनाथ का शासन बहुत अल्प समय तक रहा। 24 ही तीर्थंकरों में सबसे कम शासन अगर किसी तीर्थंकर परमात्मा का रहा, वो परमात्मा पार्श्वनाथ का शासन रहा। केवल 250 वर्ष का शासन रहा। और इसके साथ साथ परमात्मा पार्श्वनाथ के समय के कुछ साधु साध्वी जो बाद में देव बने, उन्होंने परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान की महिमा का विस्तार करने के लिए उन्होंने अपने चमत्कार प्रकट किए। पद्मावती देवी, हाजरा हजूर, इस कारण पूरे जगत में पार्श्वनाथ परमात्मा की बड़ी महिमा है। और 108 पार्श्वनाथ परमात्मा के अद्भुत तीर्थ हैं, उससे भी ज्यादा तीर्थ हैं। उन्हीं 108 पार्श्वनाथ तीर्थों में अवंती पार्श्वनाथ का नंबर आता है। हम अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा की खूब पूजा करें, सेवा करें, महिमा करें। और परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु का एक विशिष्ट मंत्र है, उसका जाप अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति समय और हृदय की श्रद्धा के साथ में अगर करता है तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में परम शांति, परम समाधि प्राप्त करता है। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री अवंती पार्श्वनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप सभी करें और अपने हृदय में भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ जाप करते हुए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री अवंती पार्श्वनाथाय नमः। प्राचीन काल से भारतवर्ष में 108 पार्श्वनाथ भगवान के प्राचीन तीर्थ रहे हैं। तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर कम से कम 100 वर्ष तक उस प्रतिमा जी की पूजा होती रही हो, वो तीर्थ स्थान गिना जाता है। कहने को आज भी 108 पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ हैं, परंतु वास्तव में पूरे भारतवर्ष में आज हजारों पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ नहीं है, बल्कि लाखों प्रतिमाएं होंगी। पार्श्वनाथ भगवान का आधे नाम कर्म जो है, उसके कारण उनका ये प्रभाव है कि इतने तीर्थ इनके नाम से हैं। शंखेश्वर पार्श्वनाथ की ही बात करें तो जब भगवान पार्श्वनाथ इस समय थे ही नहीं, उनसे अरबों वर्ष पहले उनकी पूजा होने लगी। ये और ऐसे हर तीर्थ का अलग अलग इतिहास है, और ये कारण है कि इनका प्रभाव हम दिनों दिन और बढ़ता देख रहे हैं।
प्रभु के जन्म पर जैसा अभिषेक क्षीर समुद्र के जल से इंद्र इंद्राणी करते हैं, वैसा ही अभिषेक हर जैन मंदिर में नित्य श्रावक श्राविकाओं द्वारा होता है। ये सुंदर व्यवस्था न सिर्फ मन में उल्लास भरती है, बल्कि अत्यंत पुण्य का कारण भी है। जैन शास्त्र कहते हैं कि तीर्थ दर्शन अनंत सुख की ओर ले जाने वाली यात्रा है। अनंत सुख मोक्ष की प्राप्ति में है और मोक्ष की प्राप्ति तीर्थ यात्रा करने से सरल हो जाती है। नमी उण पास विसहर वसह जिण फुलिंगा। पूर्वाचार्यों ने तीर्थंकर परमात्माओं का महिमा मंडन करते हुए अलग अलग स्तोत्रों की रचना की है। आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। पंचम श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी ने उवस्सगहरम स्तोत्र की रचना की एवं अवंती पार्श्वनाथ महातीर्थ के इस पावन स्थान पर श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कल्याण मंत्र स्तोत्र की रचना की। तो ये है गाथा श्री अवंती पार्श्वनाथ की। जय जिनेन्द्र, जय पार्श्वनाथ।